वार्तालाप करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आपस में फोनों पे बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो 10 मिनट पाठ करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा मजाक बनाया गया। घर में भी पहले कहने लगे ये आप क्या करने लगे, आप चिकित्सक हैं, आप बहुत बड़े, आपका नाम है, ये क्या आप किस प्रारूप में फंस गए, ये पखंड है। तो मैंने कहा पखंड भी अगर है तो 10 मिनट मुझे बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं 10 मिनट ये पाठ कर रहा हूं तो इतराज क्या है? हमारे घर में इतने बल्लभ जग रहे हैं, एक दीपक जग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? इससे नुकसान क्या है? गाय के घी का दीपक है, तेल का दीपक है, इससे कोई घर तो नहीं जल रहा, फिर ऊपर कवर है, इतने बल्लभ हम जगाते हैं, इससे नहीं फायदा होता। मान लिया ये पखंड है, लेकिन नुकसान क्या है? अगर मैंने एक दीपक जला दिया तो क्या प्रॉब्लम है? इतने बल्लभ जग रहे हैं, इतनी मोमबत्तियां जल रही हैं। तो मैंने इस प्रकार बड़े बड़ी संकटों से, बड़े बड़े प्रारूपों से, जो मुझे पुराने जानने वाले उन्हें पता है कि मैं इसको नहीं मानने वाला था। मूर्ति पूजा, आर्य समाज के बड़े विशेष प्रारूपों से मैं गुजरा। जैन धर्म है, बौद्ध है, संत निरंकारी मिशन है, राधा स्वामी है, ओशो है, जेकसा मूर्ति है, अनंत अनंत सदगुरु के सानिध्य में अनंत अनंत विशेष ध्यान की विधियों से, प्रारूपों से मैं गुजरा। इस प्रकार के जब लोग को मैंने जाना, आपको पता है ये सब नहीं मानने वाले, नहीं जानने वाले, क्योंकि इनका मार्ग अलग है, मुक्ति का मार्ग है, अलग भाव का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, वो ठीक है अपने में। लेकिन जब मैंने कहा हम डॉक्टरों के पास सालों साल लगा देते हैं और उपाय ठीक नहीं होता, अगर हम 10 मिनट ये पाठ कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? कभी हम आयुर्वेदिक लेते हैं, कभी एलोपैथिक लेते हैं, कभी हेमोपैथिक लेते हैं, कभी यूनानी लेते हैं, कभी क्या क्या करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? कभी लगा इंसल्ट होगी, कभी लगता बेइज्जती होगी, कभी लगता है कोई मजाक करेगा। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मेरा मजाक कर देगा कोई? अगर मैं पाठ कर रहा हूं, मेरा कोई मजाक भी करेगा तो क्या हो गया? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई डाका नहीं मार रहा, कोई असत्य नहीं कर रहा, सिर्फ 10 मिनट बैठ के पाठ कर रहा हूं। तो घर में मजाक उड़ाते थे कि आप ये क्या करने लगे, आप तो हमें, क्योंकि मैं ही उन्हें पखंडों से निकालता था। पहले मैं कहता था कोई मूर्ति पूजा में कुछ नहीं, ये बंद करो सारे। और घर के परिवार के जितने लोग थे, मैंने सबकी मूर्ति बंद की, सबको गुरुद्वारे जाना बंद कर दिया, सबको मंदिर में जाना बंद कर दिया। तो घर वालों ने मेरे कहने से मंदिर भी छोड़ा, गुरुद्वारे भी छोड़े। लेकिन अनायास जब मैं ऐसी प्रक्रिया से गुजरा, ऐसे संकट से गुजरा, तो मुझे एक ऋषि ने कहा ये पाठ करो। मैंने कहा पाठ करो, पाठ से क्या होगा? मैं तो इसका विरोधी हूं, इसका खंडन करने वाला हूं। ये कहां का पाठ है, किस वेद में लिखा है? वो कहता है वेद में लिखा है या नहीं लिखा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कर लो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप इतने इतने डॉक्टरों के पास जाते हो, इतनी इतनी जगह ढूंढते हो, ये कर रहे हो सालों से, आपकी समस्या नहीं मिटी। तो अगर ये 10 मिनट कर लो, ये वेद में है या नहीं, गीता में है या नहीं, कुरान पाक में है या नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब में है या नहीं, पर ये है सब में। और अगर मैं नहीं सिद्ध कर सकता, मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन आप ये कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। और मैं आपसे धन नहीं ले रहा, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं आपको अपना नाम भी नहीं दे रहा कि मेरे पीछे आ जाना और मुझे गुरु बनाना। अजीब आदमी है, ऐसा मैंने नहीं देखा कोई आदमी कि दे और उसके बदले में कुछ भी ना ले, और अपनी नाम भी नहीं, बताना भी नहीं। इतना निष्काम आदमी, ये व्यक्ति आदमी नहीं हो सकता, ये जरूर परमात्मा का रूप बदल के आया है, ये आदमी नहीं हो सकता। आदमी का होना संभव नहीं है कि आदमी कहे मैं काम करूं और मेरा नाम ना हो, और आदमी कोई कहे कि मैंने ये दिया और मुझे भूल जा, नेकी कर और कुएं में डाल। ये तो कोई पैगंबर है, ये आदमी नहीं हो सकता। उसने मुझे नाम दिया तो कहता है जब आपके मन में है कर लेना। मैंने किया और हैरान हो गया कि मेरी वो जो समस्या थी, जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, थोड़े दिनों में मिट गई, वो समाप्त हो गई। फिर उसने कहा ये किसी को देना नहीं, बताना नहीं, गुप्त रखना। मैं उसको करता रहा, सब काम होने लगे। विदेश यात्रा की मैं सोचता था कभी बाहर जाऊं,
और विदेश में ऐसे जाने लगा जैसे आप यहां से कुरुक्षेत्र जाते हो, ऐसे मैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड ऐसे जाने लगा। पर मुझे उन्होंने बताया था कि ये देना नहीं है। मैंने उन्हें ढूंढा, वो मुझे मिले नहीं। तो मैंने कहा ये मेरे अकेले के लिए अगर मैं करूंगा, मेरे काम हो गए, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चों के, जो जो मुझे चाहिए थे सब हो गए। अब ये संसार के कल्याण के लिए कैसे दूं? पर मुझे आज्ञा मिली नहीं कि आपने ये देना है। मैंने उन्हें ढूंढा, मुझे नहीं मिले, और आज्ञा के बिना मैं दे भी नहीं सकता था। फिर मैंने वो पाठ किया जो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपने कभी मुझे बुलाना हो तो मैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा आके आपसे वार्तालाप करूंगा। मैंने पाठ किया और सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो प्रकट हुए। मैंने कहा ये मेरे काम तो हो गए, अब इसकी सीमा कितनी है? अभी मुझे प्यास लगी है 1 गिलास पानी की, अभी मेरे पास सागर पड़ा है और मैं कितना पानी पीऊंगा सागर से? अब ये जो प्यासे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, उनके काम भी आए। मैं ये चाहता हूं मैं उन लोगों को दूं। उन्होंने कहा ठीक है, पर आपका तप समाप्त हो जाएगा। जो आपका तप है वो दूसरों में चला जाएगा। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, पर लोग तो सुखी हो जाएंगे। कहने लगे हाँ लोग सुखी हो जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर आपका तप समाप्त हो जाएगा। इसमें तो कोई बात नहीं, अगर मेरे एक का तप समाप्त होने से करोड़ आदमी ठीक होते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है? मेरे तप होने दो समाप्त। और आप हैरान हो गए। मैंने समझा अब ये मैंने नाम दे दिए, अब मेरा काम हो गया। अगर कल मैं मर भी जाऊंगा तो पत्नी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना मैंने उनके लिए रख दिया। क्योंकि जब मेरे पिता ने शरीर छोड़ा तो हमारे लिए कुछ नहीं रखा। घर भी ऐसा कि उससे गरीबी होती नहीं है। जब मेरे काम हो गए, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पिता ने शरीर का त्याग दिया और थोड़ा सा कर छोड़ गए। 3-4 बहनें थी, 2 भाई थे। तो मैंने कहा जब ये मेरा काम सारे हो गए तो इनको तो मैं सब कुछ दे के जा रहा हूं, प्रभु कृपा करेंगे। अब मेरा तप समाप्त हो जाएगा, अब मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा और लोग तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन फिर वो प्रकट हुए, कहने लगे आपका तप और बड़ा है, समाप्त नहीं हुआ, और बड़ा है। अब ये टेस्ट था, अब वो टेस्ट करते थे। हम एक ऋषि के पास गए, मैं थे, गुरु माँ थे। वो कहते थे मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं पूजना, मेरे पे माला नहीं चढ़ाना, मेरा कोई ध्यान नहीं करना। तो मैं उनका करता रहता था। सभी उनके शिष्य कहते थे कि जब उन्होंने कहा है मुझे नहीं मानना, तो मैंने कहा क्या होगा? कहते तुम नरक में जाओगे, क्योंकि गुरु ने खुद कहा है अगर मेरे पूजा करोगे, मेरा नाम लोगे, मेरा पाठ लोगे तो तू नरक में जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि जो नर मुझको दाता उचरे सो नर कुंभ नरक में, वो नरक में पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर ये सोचा मैंने, अगर मैं नरक में भी चला जाऊंगा तो मैं वहां जाके लोगों को दे दूंगा, वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये अगर नाम मेरे कष्ट इसने दूर किए, अनंत लोगों के दूर किए, हजारों लोगों को दूर किए, और ये मैं इनका ध्यान करने से, पूजा करने से नरक में जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह नरक वाले को स्वर्ग में बुला लेंगे, वो भी बेचारे ठीक हो जाएंगे। मैं अकेले ही नरक में जाऊंगा ना। तो इस भाव से फिर मैंने ये देना प्रारंभ किया। 1, 2, 3 हजारों, लाखों, करोड़ों। और आप हैरान होंगे कि करोड़ों लोग रोगों से मुक्त हो गए, कष्टों से मुक्त हो गए, बाधाओं से मुक्त हो गए। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब नरक में जाऊंगा। फिर वो गुरु प्रकट हुए, कहने लगा मैं ऐसे व्यक्ति को तो ढूंढ रहा था जो लोगों के कल्याण के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था। अब सेठ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों अपने पूरे वंश का एक कुर्बान कर दिया? किसके लिए? सनातन मर्यादा बचे, ये जनेऊ बचे, ये सनातन मर्यादा का रूप बचे। भगवान स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों इतना ये प्रारूप लिया कि ये आर्य मर्यादा, ये सनातन मर्यादा बचे।
ये जनेऊ का जो प्रारूप है वो बचे, ये वेदों शास्त्रों की परंपरा बचे। लेकिन आज हम जा कर रहे हैं, आज भी जैसे पहले असुरों ने भारत की संपत्ति को, भारत की मर्यादा को मिटाना चाहा, आज सूक्ष्म ढंग से मिट रहे हैं। आज हम ड्रग के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनलों के द्वारा, पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा आज हमारे जनेऊ अपने आप ही हम उतार रहे हैं। कोई उतारने की जरूरत नहीं है, खुद काट रहे हैं। जो हिंदू है, जो आर्य समाजी है, जो सनातन मर्यादा को मानने वाले हैं, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अनंत अनंत ऋषियों ने जिसको बचाने के लिए कुर्बानी दी, जिस जनेऊ के लिए अब ये प्रारूप है, तो प्रभु की कृपा का ये जो मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं, इसकी शक्ति के बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत क्या है, वेदों की ताकत क्या है, शास्त्रों की ताकत क्या है, और ये कैसे हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। आप जैसे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो मैं सरल सा प्रारूप आपको देने जा रहा हूं। और कोई धर्म नहीं बदलना, कोई जाति नहीं बदलना, कोई वस्त्र नहीं बदलना, कोई पहरावा नहीं बदलना, आप जैसे हैं आप वैसे रहेंगे। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है मैं आपको देने जा रहा हूं, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, ये समान है, ये बराबर है। ये इसको 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को आपने करना है, जो मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले मैं वर्मा जी से पूछूंगा, किसी का कोई प्रश्न है? कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पत्रकार है, कोई किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाला है, प्रारूप के बारे में जानना चाहता है, कोई जिज्ञासा है जन कल्याण के लिए, तो वो प्रश्न कर सकता है। मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, ऐसा किसी का प्रश्न है तो वो कर सकता है। इसके बाद ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं। जम्मू के कर्नल रंजीत जी से प्रार्थना करना चाहूंगा अपने भाव। नमो नारायण। परम पूज्य भगवान गुरुदेव, गुरु मां के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं लगभग 40 साल सेना में सेवा करने के बाद रिटायर हुआ था। सर्विस के दौरान बड़ी इज्जत और शोहरत पाई, बहादुरियां भी मिली, लेकिन जैसे ही मैं रिटायरमेंट के बाद सिविल में पांव रखा, मेरे को यके बाद दीगरे मुसीबतों ने घेर लिया। सबसे पहले मेरे के ऊपर एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड मुकदमा चला, जो कि 12 साल तक चला। हम इतने दुखी हो गए, तीनों आदमी हम परिवार में थे, मैं, मेरी वाइफ और बच्चा। हमने 3-4 दफा खुदकशी करने की कोशिश की, क्योंकि हम सब कुछ खो बैठे थे। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, यही बात हमारे साथ हुई। उन दिनों मेरी जो धर्म पत्नी थी, उसने भगवान गुरुदेव के जो प्रोग्राम आते थे टीवी के ऊपर, वो देखना शुरू किए हुए थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि आप भी ये प्रोग्राम देखना शुरू करो। मैंने प्रोग्राम देखने शुरू किए। प्रोग्राम देखने के साथ साथ मेरे को ये भी पता चला कि जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इनसे आशीर्वाद लिया है, इनको सम्मानित किया था राष्ट्रपति भवन में, और उनके खुद ये अल्फाज हैं कि गुरुजी में रूहानी शक्ति है। ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, भूतपूर्व प्रेसिडेंट और इंडिया के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे, उनके खुद के अल्फाज हैं। उसके बाद मेरे को ये भी पता चला कि जो अमेरिका में आज प्रेसिडेंट हैं, वो भी इन्हीं की देन है। आपको मालूम होना चाहिए। तो गुरुजी
जब वहां के दौरे पे थे, उन्होंने इनसे संपर्क किया और बोला, काला हूं, इलेक्शन लड़ रहा हूं, आपकी मदद चाहिए। तो गुरुजी ने उनकी जेब में एक भगवान श्री हनुमान जी की फोटो उनको रख दी, और फोटो रखने से ही इतना हुआ कि वो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली, देश के शक्तिशाली प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि कर्नल साहब, आप भूले भटके हैं। अगर इतना कुछ इस संसार में ये भगवान दे रहे हैं, तो आप भी वहां जाके घुटने टेको। इतना कुछ होने के बाद 2008 में लुधियाना में 19 और 20 जुलाई को मैंने बीज मंत्र लिए। उसके बाद ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में जाके मैंने विशेष कृपा ली। ठीक 1 महीना 4 दिन के बाद जो 12 साल का केस लटका हुआ था, वो हमारे हक में हुआ और हमें बाइज्जत बरी करार कर दिया। उसके बाद जो दूसरी पार्टी थी, बहुत शक्तिशाली थी, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। मैं फिर जो पालमपुर में समागम था उसमें गया और गुरुजी को बोला, आपकी कृपा से बच तो हम गए हैं, सुइसाइड नहीं की, लेकिन अड़चने अभी भी बहुत हैं। तो गुरुजी ने 3 लफ्ज में जवाब दिया, ये भी दूर हो जाएंगी। और हाई कोर्ट की जो अपील है वो भी 1 महीना 4 दिन के बाद, यानी 1 जनवरी 2010 को डिसमिस कर दी गई, बीइंग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष परमादरणीय सतपाल गोसाई जी कृपा देंगे। परम पूज्य कुमार स्वामी जी इसी साल में एक मीटिंग हुई जो विधानसभा, सारे हिंदुस्तान के विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे और लोकसभा के पार्लियामेंट के स्पीकर, ये सब की एक कॉन्फ्रेंस थी श्रीनगर में। तो वहां जब मैं अपने होटल में सुबह उठा, चैनल देखा, तो स्वामी जी का ऐसे जो आप सब लोग बैठे हैं, ये दृश्य मैं देखा तो मेरे मन में प्रेरणा आई कि मैं, क्योंकि चैनल में ये आ रहा था कि 26 जून 27 जून को जो इकट्ठ हो रहा है, पेहवा में हो रहा है, तो मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर बलदेव चावला जी, इनको मैंने टेलीफोन किया कि चावला जी, मैं पेहवा में दर्शन करना चाहता हूं स्वामी जी के, क्योंकि 9-10 महीने से मेरी मिसेज को पैरालाइज हुआ है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। मैंने ये सोचा कि ये क्या मेरे मन में आया, क्योंकि उससे पहले मोहाली में भी एक इकट्ठा था, लेकिन वो किसी कारण मैं, किसी मीटिंग थी हमारी पार्टी की, वहां चला गया, लेकिन मेरे मन में बहुत वजन था कि मैं अटेंड क्यों नहीं कर पाया। तो जब मैं अपने मिसेज को बोला, क्योंकि वो चल तो सकती नहीं थी, तो उन्होंने भी ये बोला कि मैं टीवी में दर्शन करती हूं, मैं साथ साथ वहां जाकर पेहवे में जाकर मैं दर्शन करना चाहती हूं। तो हम मियां बीवी और हमारी बेटी आई है, तो आज इनके दर्शन करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरे मन में ऐसी प्रेरणा ईश्वर की तरफ से हुई कि मैंने समझा कि
स्वामी जी साक्षात भगवान है जो मेरे मन में आए। लेकिन मेरे मन में वजन है कि दो जो फंक्शन हुए हैं मोहाली और एक जगह और, मैं क्यों नहीं अटेंड कर पाया, मेरे मन में ये पीड़ा है। तो मैं आज आपके दर्शन करने के बाद मेरे में प्रसन्नता आई और मैं ये सोच रहा हूं कि इससे पहले आपके दर्शन क्यों नहीं कर पाया, ये बार बार मेरे मन में आ रहा है। तो मैं इतना ही कहता हुआ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डॉक्टर बलदेव राज जी चावला अपनी कृपा देंगे। बहुत ही सत्कारयोग प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, सत्कारयोग गुरुमान जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सदगुरुदेव जी को महामंडलेश्वर उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप तो स्वयं हर समागम के अंदर सुनते ही हैं कि गुरुदेव जी तो हमेशा यही कहा करते हैं, मैं तो एक साधारण मानव हूं, साधारण संत हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं, आपका मित्र हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। और जब ये सारी बातें कहते थे और कह रहे हैं, तो जब इनको महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए कहा गया तो इन्होंने बताया मैं तो एक विवाहिक संत हूं और भारत में ये पहले संत हैं जो विवाहिक है जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके साथ ये भी मैं बताना चाहता हूं, हरिद्वार के अंदर जब मैं कार्यक्रम के अंदर था, उस कार्यक्रम के अंदर जो स्टेज सेक्रेटरी थे, मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव जी ही इज ए किंग ऑफ बीज मंत्र, ये हिंदुस्तान के बीज मंत्रों के बादशाह हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक इंग्लिश राइटर ने भी कहा है, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग अपने अंतक प्रयास के द्वारा महान बनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमात्मा की असीम कृपा से महानता प्राप्त होती है। हमारे गुरुदेव जी और ब्लड रिस्पेक्टेड गुरुदेव जी अचीव ग्रेटनेस नॉट बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क बट द ग्रेटनेस हैज थ्रस्ट अपॉन हिम। उनको परमात्मा की असीम कृपा से असली ये महानता प्राप्त हुई है।